जहां है वहां एकदम आराम से बैठ जाइए। 2-4 मिनट के लिए कहीं भी फोकस नहीं करना है, सिर्फ मेरी आवाज पे फोकस करना है। गहरी सांस लेना है। 3 डीप ब्रीथ हम करेंगे। इनहेल करेंगे। माउथ से एक्सहेल करेंगे। यही तरीका है। एक बार और। फोरहेड को रिलैक्स करिए। आंखों को रिलैक्स करिए। दिन भर का टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब रिलीज करिए। फेस को रिलैक्स करिए। वरी, स्ट्रेस सबको बाहर करना है थोड़ी देर के लिए। थ्रोट को रिलैक्स करिए। किसी ने बुरा बोला, हमने किसी को बुरा बोला, हमें बुरा लगा, ये सिर्फ आवाज के माध्यम से होता है। थ्रोट को थोड़ी देर रिलैक्स करना है। चेस्ट को रिलैक्स करिए। कोई नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस जो भी है हमारे अंदर, सबको थोड़ी देर के लिए बाहर करना है। दोनों हाथों को रिलैक्स करिए। दिन भर हम इन्हीं हाथों से काम करते हैं, एक सुबह से चाय के कप से लेकर रात के ग्लास का पानी तक। हाथों को रिलैक्स करना है। स्टमक को रिलैक्स करिए। आपकी जो वरी है ना, वो आपके स्टमक में आपको फील होता है। जो बटरफ्लाईज हैं वो स्टमक में आती हैं। इसलिए जब हम ज्यादा टेंशन में होते हैं तो पेट से रिलेटेड हमारी समस्याएं आती हैं। गैस, एसिडिटी। बैक को रिलैक्स करिए। कंधे से लेकर नीचे तक, ये पूरा हमारा रूट चक्र है। एकदम से आराम से बैठ जाना है। पैरों को रिलैक्स करिए। सुबह से रात तक ये पैर हमारा साथ देते हैं। पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। एक गहरी सांस लेना है। आंखें बंद कर लेना है। राइट हैंड दिल पे ले जाइए। दोनों हाथों को रख सकते हैं तो रखिए। जब हम अपने हाथों को दिल पे रखते हैं तो दिल की धड़कनें हमें सुनाई देती हैं और हम अब खुद से करीब हो जाते हैं। ईश्वरीय शक्ति हमारे करीब आती है। अपने आप को महसूस करना है, अपनी बॉडी को। और अब ग्रेटिट्यूड करना है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। क्या सुबह से सब कुछ अच्छा हुआ, और जो नहीं भी हुआ वो कल अच्छा हो जाएगा। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, शायद इसीलिए आज हम इस सेशन में हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि हम अलाइव हैं, हेल्दी हैं, और हम सारा काम अपने आप से कर पा रहे हैं, खुद से कर पा रहे हैं, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है हमें। थैंक यू यूनिवर्स कि हमारे घर के लोग भी ठीक हैं। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है ना, वो तो आती जाती हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन थैंक यू सो मच कि हमारे घर के सारे लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि सुबह से हमने 2 टाइम का भोजन तो कर ही लिया है। कई बार चाय पिया है, कई बार पानी पिया है। थैंक यू यूनिवर्स कि हम आराम से बैठ पा रहे हैं, हमारे पास जगह है बैठने की। सो पा रहे हैं, सोने की जगह है। हमारा घर है जहां पर रात में हम बड़े आराम से सुरक्षित तरीके से सो पाते हैं।
थैंक यू यूनिवर्स कि हमारे जीवन में हमें थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल ही गई है। शायद इसीलिए हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाते हैं और कुछ सुविधाएं भी हम लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि अभी बहुत कुछ करना है और वो सारा कुछ हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब तक जो है वो सब आपने ही दिया है। आगे भी आप ही कर देंगे। आज हम जहाँ हैं वो आपकी वजह से हैं और आगे भी जो होगा सब आप ही करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स हमें ये विश्वास देने के लिए कि जीवन में सबके साथ अच्छा तो होता ही है। सबका एक अच्छा वक्त आता है और ये जो 2025 है वो हमारा अच्छा वक्त है। इस वक्त में हम अपने जीवन के चारों एरिया में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। 2025 हमारे जीवन का बेस्ट ईयर है। हमारे लाइफ में सब कुछ अमेजिंग है, ऑसम, सुपर्ब, ये जितने वर्ड्स हैं ना वो सब हमारे लाइफ के हिस्से हैं। हम बहुत खुश हैं। हम बहुत संतुष्ट हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उन सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करते हैं। आज हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आज हम आपको आभार व्यक्त करने के लायक हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब आपके जो गोल्स हैं जो कल आपने सेट किए हैं वो आपके अपने गोल्स है, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं करूंगी। आप वो गोल्स अभी 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ उसको रिपीट करिए। मनोज के 3 गोल्स थे, जचिन के थे, मनोज बंसल जी के थे। हम सबकी सैलरी, हम सबका इनकम 3 गुना बढ़ गया है। हम सब अपने परिवार में इस इनकम के साथ ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी ले रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारे घर के सारे लोग बहुत स्वस्थ हैं और हमें हमारे जीवन का प्यार मिल गया है। वो प्यार कहीं से भी मिल सकता है, घर से, बाहर से, दोस्तों से, ऑफिस से, दुनिया भर के लोगों से। जैसे मुझे मिल रहा है आप लोगों से, वैसे ही आप लोगों को भी कहीं ना कहीं से चारों तरफ से प्यार मिल रहा है और आप बहुत लविंग फील कर रहे हैं। जैसे तृप्त हो गए हैं हम। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल संतुष्ट हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को जोड़ लेना है, प्रणाम के पोजीशन में आना है और जिस भी भगवान को आप मानते हैं भगवान को याद करना है कि वो देवता आपके सामने हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके दोनों हाथ आपके सिर पे हैं और वो कह रहे हैं, मनोज बंसल जी, मनोज, जचिन, आप सबके जो सपने हैं ना वो बस पूरे होने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। ऊपर से एक वाइट लाइट आ रही है, आपको हील कर रही है। आपको अच्छा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे आंखें खोलना है, दोनों हाथों को रब करना है और इस एनर्जी को फेस पे लगाना है। कैसा लग रहा है? शेयर करिए कैसा लग रहा है मनोज बंसल जी, मनोज, सुपर सुपर फर्स्ट क्लास। जचिन। अच्छा लग रहा है ना? अगर ऐसा ही हम लोग फील करें तो हमारी लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी, रोज चमत्कार होंगे, है ना? आज हम एक बहुत पावरफुल सेशन करने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि हम अपने अंदर की सारी नेगेटिव फीलिंग्स को, थॉट्स को रिलीज करेंगे।
तो आप लोग मुझे ये बताइए, चैट में लिख सकते हैं तो लिखिए, या बताइए कि आपके अंदर कौन सा ऐसा इमोशन है, नेगेटिव इमोशन, जो बार बार आता है। कुछ ऐसा है, जैसे मेरे अंदर था, एक सैडनेस था जब मैं अपना घर छोड़ के आई थी, है ना, मायके से जब ससुराल आई थी, तो एक उदासी मैं लेकर आई थी क्योंकि मैंने अपना घर छोड़ा था। तो अपने पेरेंट्स को मैं याद किया करती थी, अपने फ्रेंड्स को, अपनी जॉब को। आप सबको पता है शायद कि मैं रेडियो में थी, कोलकाता आकाशवाणी में। तो वो मैं बहुत मिस करती थी, और हर सैटरडे संडे मैं रोने बैठ जाती थी। तो ये सैडनेस बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला। तो वैसा ही कोई ना कोई एक इमोशन होता है जो हमें घेरे रखता है, और वही इमोशन हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर आपके पास भी, आप तीनों के पास कोई ऐसा इमोशन है तो बताइए, उसको हम लोग अभी रिलीज करेंगे। मनोज बताइए। जी, मेरा एक इमोशन है मैम, जैसे कि मैं कभी कभी सैडनेस में हो जाता हूँ कि यही कि कब शादी कब है। मेरे सैडनेस भाई में। के बच्चे भी, जी मैम, मेरे भाई के बच्चे भी अब हो गए हैं, तो मेरे को ही बड़े पापा पापा बोलते रहते हैं एनी टाइम। मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी हो जाता, मैं भी स्टॉक हो जाता, फिर कहीं आना ना जाना, फिर अपने लाइफ में एक जगह सेटल होकर भी बस कमाओ। ठीक है। और जी मैम, जाओ। आपका बस सैडनेस है, बंसल जी का कंफ्यूजन है, और जचिन आपका भी कोई इमोशन है, लिख दीजिए चैट में। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो इमोशंस हैं बंसल जी, मनोज, कंफ्यूजन या सैडनेस, वो आज का इमोशन नहीं है, ये कुछ दिनों का जी नहीं है, ये बचपन से है। कुछ ऐसी चीजें हैं, हमें लगता है कि अभी के लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ सालों से हैं, लेकिन जो इमोशन होता है ना, वो एक आदत होती है, वो एक हैबिट होती है। और ये इमोशंस हम बचपन से लेके कैरी करते हैं। बचपन में हमें समझ नहीं था, छोटी छोटी चीजों पर थी। हम जैसे जैसे बड़े होते गए, उस इमोशंस को हमने बड़ा कर लिया। जैसे मनोज बंसल जी को मैं पकड़ती हूँ, बाद में मैं मनोज आपको पकड़ूंगी। बंसल जी, ये जो कंफ्यूजन है ना, आप याद करिए कि आपको ये कंफ्यूजन आप जब छोटे थे तब भी था कि नहीं, ये किस तरह का कंफ्यूजन है? अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो करिए। हम्म। किस तरह का हाँ कंफ्यूजन जी। है आपको? यही कि कौन सी दिशा में जाए, ये काम करें वो काम करें, कुछ ये सेटिस्फेक्शन से काम नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। अब मुझे आप बताइए कि जब आप मतलब कभी भी जब आप याद हैं अपने बचपन में, जैसे मैं अपने आप को सिक्स्थ के बाद याद कर पाती हूँ, तो आप अपने आप को कब याद कर पा रहे हैं, जब छोटे थे आप? जब 10 10 साल का था, जब याद कर पा तो याद करते हैं, ठीक है। आप जब 10 साल के थे तो याद करिए कि कोई भी ऐसी चीज होगी, कोई ऐसी काम होते होंगे, कुछ भी पेरेंट्स के साथ, आप उस वक्त भी कोई कंफ्यूजन में रहते होंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, नहीं ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, या दोनों ही चाहिए, हाँ। या क्या चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, कुछ तो था ऐसा। कुछ था। क्या था? कुछ भी। यही खिलौना हो था। सकता है, खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कई तरह की बातें थी। ठीक। आप जब थोड़े और बड़े हुए होंगे, तब भी आपको वो कंफ्यूजन रहा होगा। हम्म। था। जब आप शादी करने गए होंगे, उस वक्त भी कुछ कंफ्यूजन में रहे होंगे। हाँ। शादी के बाद जब आप काम पर गए होंगे, जॉब में गए होंगे, याद करिए किस तरह का कंफ्यूजन रहता था, हर वक्त, हर जगह। कभी भी आपने हर जगह सही तरीके लगभग, से हाँ, डिसाइड नहीं किया है। हम्म, सही आपको बात, हर डिसीजन जगह मेकिंग लगभग में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, हमेशा। ही। यस, यस। शुरू से लास्ट तक आपको कभी कभी लगता है कि अरे उस वक्त ये कर लिया होता तो अच्छा होता। ये मैंने क्यों नहीं हाँ। डिसाइड किया, सोचा तो था बट किया नहीं। ये हम्म। पछतावा भी होता है आपको अपने डिसीजंस पे, यहाँ, हाँ, ऐसा भी होता है। कि उस वक्त क्या होता तो सही वक्त पे सही चीजें हो गई होती। ये कंफ्यूजन हम्म। आपके बचपन से आ रही है, ये हमारे पैटर्न्स होते हैं। अब पैटर्न्स दो तरह के होते हैं मनोज। या तो हमारे इसी कर्मास के पैटर्न्स होते हैं, बचपन में हम जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह के पेरेंटिंग में रहते हैं, वहां से ले लेते हैं, या हमारा कुछ स्वभाव होता है जो यहाँ पर बाय बर्थ हम लेके आते हैं। ठीक है। हम्म। वो हमारा अपना स्वभाव होता है। तो इस अगर एक चीज को हम खत्म कर दें, तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। क्योंकि होता है ना कि एक कील जो है, आपने शायद सुना होगा कि बोट, आपने देखा है फिल्मों में देखा होगा, या जो बड़े बड़े शिप होते हैं, वो तैयार व्यार हो जाते हैं, वहां पर सिर्फ एक कील लगाई जाती है, अगर उस कील को निकाल दिया जाता है तो वो बोट चलने लगता है। वो कील हम्म। हमारे अंदर भी है, नेगेटिव इमोशंस जो चीजें हैं, अगर हम लोग उसको निकाल देंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चलने लगती है।
तो इस कंफ्यूजन को आज हम लोग खत्म करेंगे। ये आपको समझ में आया मनोज बंसल जी, कि आज का नहीं है, ये 2-4 सालों का नहीं है, बचपन का है। ये पैटर्न है, ये आपकी आदत हो गई है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं मनोज बंसल जी, अगर आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि ये 2 लाख की इनकम को आपको ऑफर किया जाता है और ये 2 लाख, 2 तरह के जॉब्स होंगे, और तब भी आप कंफ्यूज होंगे वहां पे कि इसको करूं कि इसको करूं, आप फटाक से कोई एक चीज नहीं ले रहे होंगे, वो चीजें सही हैं। बात। ठीक है। अब हम मनोज पर आते हैं, फिर इस पर हम लोग इसका रेमेडी आज करेंगे। मनोज, ये जो सैडनेस है आपका, जो आपको लग रहा है कि मेरे भाई का हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, अब मेरे भाई के बच्चे उसको पापा बोलते हैं, मेरे अभी शादी भी नहीं हुई है, जो हो जानी चाहिए थी क्योंकि आप बड़े हैं। तो आप याद करिए कि छोटे में भी कुछ इसी तरह का कंपैरिजन आपके और आपके भाई के बीच होता होगा। कुछ आपको लगता होगा कि वो मुझसे अच्छा है, या घर के लोग शायद आपको फीड किए होंगे कि वो हमेशा आगे रहा है, या कुछ ना कुछ बेटर कर रहा है, या कुछ चीजें उसके साथ अच्छी हो जा रही हैं। सिर्फ भाई के साथ ही नहीं, कोई और भी जो आपके साथ रहता होगा, कोई भी, तो आपको ये शायद ये जी हमेशा मैम। फील होता है कि सामने वाला जो है वो आपसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। क्या ऐसा है? आप अपने बचपन जी में मैम। जाइए, वहां से हम पकड़ते हैं। आप कितने साल के थे तो आपको याद आ रहा है, कितने साल की उम्र का आप अपना मेमोरीज याद आ रहा है? आंखें बंद कर लीजिए मनोज एक बार। मैम मैम 16 16 साल 16। 16 का याद आ रहा है। 16 में क्या जी। ऐसा हुआ था? आंखें बंद करिए, आंखें बंद कर लीजिए 2-4 मिनट। 16 में क्या ऐसा हुआ था? जाइए, जब आप 16 के थे तब जाइए। 16 में क्या ऐसा हुआ था? मैम 16 में ऐसा हुआ था जैसे कि मेरे बगल वाले चाचा के लड़का है, ठीक है। हाँ। तो यानी कि वो अच्छे हैं, यानी कि तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छे करते, तो मेरे को मालूम नहीं था कि यानी कि कैसे क्या करना है। जल्दी ही नौकरी भी लग गया, उसका शादी भी हो गया। वहां भी आपको लग रहा है कि उसकी जल्दी नौकरी लग गई और शादी हो गया, और वो जी फीलिंग मैम। आज भी आप लेके आए हैं। वेरी गुड, ठीक है। जी उसके बाद जी। आप आइए, जब आप 20-25 के थे। फिर मैम मेरे को लगा कि नहीं, शायद मेरे मैं कुछ और चीज के लिए मेरे को बनाया गया है ऊपर वाले में, इसीलिए मेरे को शादी नहीं हुआ था कि मेरे को कुछ और चीज ही मिलने वाला है, कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छा ऊपर वाले के आशीर्वाद से। इस वजह से हम्म। शायद नहीं हुआ। हम्म। लेकिन मैम ठीक फिर है। भी तो बीस ये बाईस जो में आशीर्वाद। कंपैरिजन वाली चीज है, हाँ, ये जो तुलना वाली चीज है, वो और कहाँ कहाँ पर आया है आपके साथ? मैम अभी तक भी चल ही रहा है थोड़ा चल ही रहा है ना? वो जो दुख जी। है, वो जो सैडनेस है ना, वो जो जी। सैडनेस है, वो जो अभी तक आपके मन में भरा हुआ है, वो कहाँ से उपजा है? सबसे पहले आप कब दुखी हुए थे बहुत ज्यादा? एक बार याद करिए आंखें बंद करके, पहली बार आप एक कब बार दुखी हुए थे? मैम मेरे बहन का जब तबीयत खराब, मैं हाँ। उसके घर गया था उनके पापा की बाइक में। तो हम्म। मेरे को नहीं दी उसी दिन, बोले कि नहीं, यानी कि आप जो भी करो, कुछ भी करो, मैं नहीं दूँ। अच्छा। उसी दिन से मैम, उसी दिन से उस शादी में से, उस घर से, वहां से, यानी कि वो सब चीज से मेरे को बहुत ज्यादा उनसे, और लोग भी, यानी कि मेरे हम लोगों से भी यही सोचते थे कि लोग छोटे, इसके पापा भी नहीं कुछ कर पाते, तो हम लोग से वो लोग थोड़ा हाँ, क्रिटिकल अच्छा, करते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड मनोज, आपने सही पकड़ा है। आपको ये जी मैम। तुलना वाली भावना वहां से ही स्टार्ट हो गई है। उन लोगों ने जी बाइक नहीं मैम। दिया, और वहां पे बहुत सारी चीजें, और आज तक आप उस कंपैरिजन में फंसे हुए हैं। तो मनोज, हाँ। आपने बहुत अच्छा पकड़ा है, और इसको हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है। चलिए। अब कहीं ना कहीं मैम, जैसे घर से भी निकलते हैं ना, तो उन्हीं लोगों का यानी कि दीदार करो, उन्हीं लोगों का दर्शन करो। तो सबसे पहले जाओ तो उन्हीं लोग, निकलो तो आओ तो भी उन्हीं लोग सामने से रहते हैं, वही लोग तो माइंड से। लेकिन आप जब सुन भी नहीं, तब से मैं उसको किनारे करते रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं हम्म। 20-25% आने की है। हाँ, वही तो इसको चाहता हूँ कि निकाला जाएगा मनोज, इसको जी निकालना मैम। जरूरी है। अच्छा, अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप अपने लाइफ में देखिए, मनोज बंसल जी और मनोज, आप दोनों को बता रही हूँ, अपने लाइफ में आप देखिए कि आप दूसरों से बेटर किस किस जगह पे हैं। जिन लोगों से आपको कंपैरिजन है, तुलना है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है जो आपके लाइफ में नहीं है। आपके जी। लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हैं, उनकी लाइफ में कुछ और अच्छी चीजें हैं। दोनों की अच्छी चीजें अलग अलग हैं, है ना? जी मैम। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं अच्छी जो उनके जीवन में नहीं है। ऐसा दिख हाँ रहा ये है तो आपको? है ना। है ना? जी। कुछ ऐसा जी। है आपके पास जो उनके पास नहीं है। तो शायद वो जी ऐसा मैम। सोच रहे होंगे कि ये तो मनोज के पास है, ये मेरे पास नहीं है। जी है और मैम। मनोज उनकी दूसरी चीजों को देख के सोचते होंगे कि यार उनके पास है, ये मेरे पास नहीं है। मनोज, जी। आपके पास जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो आपके भाई के पास और दूसरों के पास नहीं है।
नहीं, बस यही नहीं है। बात, सही बात है। आप जितने मजे से घूम रहे हैं वो लोग अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भरे पड़े हैं, पूरी ओर से जी मैम। जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, सिर पे 10 फोड़े लग रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, इसको भी करना है, उसको भी करना है। आप उससे मुक्त हैं। जी जी मैम। आप अभी कुछ भी करेंगे, आप फ्रीली करेंगे, आप बिजनेस करें, काम जी करें, कोई किसी जी तरह मैम। का कोई आप पर कोई 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 बंधन दबाव नहीं नहीं। है, कोई नहीं दबाव मैम। नहीं है। वहां बहुत नहीं सारा मैम, मैं दबाव बस। है। जी मैम, मैं आजादी हूँ, हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। तो उन सारी चीजों को, जो चीजें आपके पास अच्छी हैं, उसको एक बार आप अभी मेरे सामने रिकॉल करिए। आपके पास फ्रीडम है, आपके फ्रीडम पास, है। हाँ, अबंडेंस है, आपके अब पास बहुत सारा abundance प्यार है। है। आपको लग रहा है कि कमिटमेंट आपने जो किया है वो आप पूरा करेंगे। दूसरों की जी तुलना में आप अभी बहुत खुश हैं, वो बहुत प्रेशर में जी हैं, मैम। आप हैप्पीनेस में हैं। जी तो ये जी मैम। सारी चीजें उनके पास नहीं जो आपके पास है। तो जी तुलना मैम। में कौन ज्यादा अच्छा है, आपकी वो? मैं हूँ। ऑब्वियसली आप हैं, 100% आप हैं, ऑफिस में। 101% हाँ। आप हैं। तो जी आज के मैम। बाद जब भी तुलना आएगा, दोनों हाथ पकड़िए। ये हाथ लीजिए जी मनोज। नहीं, ऐसे जी करिए, ऐसे फ्रंट में, ठीक है। हाँ मनोज जी जी, मैं आपके अलग, आपके लिए कंफ्यूजन वाले में करवाऊंगी, है ना? आप भी कर सकते हैं वैसे, सैडनेस वाले में। ये कंपैरिजन पकड़िए, पकड़िए, ऐसे करिए। जी मैम। जी हाँ। अच्छा। ये वो लोग हैं जो हमें लगता है कि जी हमसे ऊपर है, ठीक है। जी मैम। ठीक है। ये जी हमें हमें लगता है कि यार हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे, हमारे पास कुछ नहीं, कंफ्यूजन, बहुत सारी परेशानियां परेशानियां हैं, ठीक है। लेकिन अब आप जी यहाँ पे आइए धीरे धीरे, और ये देखिए कि अभी इनके पास कुछ अच्छी चीजें हैं, जी आपके पास भी कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपके जी पास कुछ ज्यादा अच्छी चीजें हैं, जी ठीक है। है। तो ये कौन है? ये दूसरे लोग हैं, लेफ्ट हैंड। जी लेफ्ट हैंड से जी। हम लोग क्या करते हैं? राइट से हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे सारे हम लोग खाते हैं। राइट वाले हैं। लेफ्ट से हम जी। लोग क्या करते हैं? जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। नहीं कर सकते। तो हम लोग राइट हैंड है, हम लोग हमेशा दूसरों से क्या है? सुपीरियर है। सुपीरियर दूसरों से, ऐसे करिए, दूसरों से सुपीरियर है, है। सुपीरियर। दूसरों से सुपीरियर है। सुपीरियर है। आप हमेशा दूसरों से क्या है? सुपीरियर हैं। ये दूसरे सुपीरियर हैं, है। ये दूसरे लोग हैं, और हम लोग इनके ऊपर है, ऊपर है। ठीक है। तो हाँ। जब भी याद आएगा, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। आपका भाई ये है, जी। ठीक है, आप ये हैं, और आप अपने भाई जी। से क्या है? ऊपर। सुपीरियर है। मेरे साथ करिए, हाथ से जी करिए। मनोज जी बंसल जी, आप मैम। भी कर सकते हैं। जी ये दुनिया के दूसरे लोग हैं जो देख के, हाथ नीचे करिए, सारे दोनों लोग हाथ नीचे करिए, ठीक है। ये दुनिया के वो लोग हैं जिन्हों हमें लगता है दूर से देख के कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसा होना चाहिए। जी लेकिन ये जी। कौन है? ये हम लोग हैं, जी, हम ठीक है। और हम लोग दूसरों से क्या है? ऊपर सुपीरियर है। है, ऊपर है। सुपीरियर हम है। लोग जी। दूसरों से ऊपर है। अब फिर ऊपर से है। हाथ झाड़ दीजिए, ऐसे करिए, हाथ नीचे दोनों एकदम ऐसे, ठीक है। अब ये कौन से लोग हैं जो हम लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो ज्यादा खुश दिख रहे हैं, जो पापा पापा कहला रहा है भैया, वो है। और ये है हम्म। मनोज, ये है मनोज बंसल जी, है ना। जी जिनको लग रहा है कि हम्म। दूसरों से हम कम हैं, लेकिन आप अपने आप को देखिए तो आप कहाँ हैं? जी दूसरों से ऊपर है। ऊपर है। आप उनकी टोपी हैं, आप उनसे ऊपर है। जी डन। अब कोई भी चीज आप दोनों याद करिए, हाथ नीचे करिए। कोई भी चीज याद करिए, कोई भी खराब चीज जो लग रहा है उसके पास है, मेरे पास नहीं है, याद करिए। ये मुकेश अंबानी के पास बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ा बड़ा गाड़ी है, ठीक है। जी। है तो है। हम कौन है? हम उनसे सुपीरियर हैं, हम चैन की नींद सोते हैं, उनकी तरह जगते जी नहीं है, उनकी तरह जी 100 दवाइयां नहीं खाते हैं। हम उनसे जी मैम। सुपीरियर हैं, चैन से जी रहे हैं, है ना। दिन भर ट्रोल नहीं होते जी हैं, मैम। घर के जी अंदर मैम। प्रेस रिपोर्टर्स नहीं घुसे पड़े हैं, चैन से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बेडरूम में भी सोने पर भी उन लोग का आफत है, हमारी जिंदगी में नहीं है। तो वो मुकेश जी मैम। अंबानी हो, या राजीव गांधी का बेटा निकम्मा हाँ। वो हो, या दुनिया का कोई भी इंसान हो, हम लोग उनसे क्या है? ऊपर सुपीरियर है। है। ये सुपीरियर मोदी जी हैं, है ना। जी बड़े नेता है, पूरी वाह दुनिया जी भर वाह। में बड़े बड़े उनके नाम हो रहा है, दुनिया, मोदी जी का बड़ा जी नाम हो मैम। रहा है ना। जी मैम। लेकिन ये हम हैं, एकदम फ्री हैं, जी। मस्त हैं, खुश फ्री हैं। है मत। हमें दुनिया भर खुश की है। कहानी लेके चलनी नहीं है, हमें कंट्रोवर्सी में रहना नहीं है। हम मस्त हैं, जी हम मैम। सुपीरियर हैं, हम किससे भी सुपीरियर हैं, सुपीरियर। नरेंद्र मोदी जी से भी सुपीरियर हैं, क्योंकि हमारे जीवन में शांति है, शांति है। सुकून है, पीस है। सुकून है। प्रेम प्रेम है ना। इसलिए हम है। जी हमेशा मैम। दूसरों से सुपीरियर ऊपर है। है। तो जब वाह भी जी वाह। कोई बंदा दिखाई दे, जब भी कोई दिखाई दे, फटाक से ये राइट हैंड निकालना, फिर देखना कि क्या बराबर में दिक्कत है, तो देखोगे कि आप
सुपीरियर हैं। तो जी मैम, डन। डन। इसको एनएलपी बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम जैसे ही अपने एंकर कर लेते हैं ना, तो हमारा वो पूरा पूरा कॉन्शियस जो ब्रेन होता है वो उसमें ढल जाता है कि नहीं, हम क्या है, हम सुपीरियर हैं। और मनोज बंसल जी, जचिन, जैसे ही हम फील करना शुरू करते हैं कि हम दूसरे से सुपीरियर हैं, क्या होता है हमारे साथ? सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि आपने, आपका जो इनर सेल्फ है, जो भगवान ने बनाया है, हमारी औकात नहीं है कि हम किसी को पैदा करते हैं, वो ईश्वर है जो सबके अंदर प्राण डालता है। वो हम उनके बनाए हुए हैं, और जब उनकी भी बनाई चीज को आप इंफीरियर देखिएगा तो किसको बुरा लगता है? उनको बुरा लगता है। और जब आप उनको जी बताएंगे कि नहीं, हम सुपीरियर हैं, हम भी अच्छे हैं, हम दूसरों से अच्छे हैं, दूसरों की तरह हैं, उनसे भी अच्छे हैं, तो किसको अच्छा लगेगा? उसको अच्छा लगेगा। तो वो आपको देगा कि नहीं देगा? सब कुछ जी देगा, सब कुछ देगा। इसलिए कभी भी किसी कोई कुछ भी हो, मैंने ना दो एग्जांपल बड़े बड़े दिए जिसके बारे में, उससे बड़े हमारे देश में लोग नहीं है, नरेंद्र मोदी और दूसरा मुकेश अंबानी। उनसे भी हम सुपीरियर हैं। हम अपनी जिंदगी में सुकून में हैं, शांति में हैं, है ना? उन लोग को नहीं है ये सारी चीजें जो हमें हैं। तो कभी भी अपने आप को क्या देखना? हायर। जी यार। ठीक है। कितनी हायर? जी दूसरों से जब भी कोई तुलना दिखे, हायर। और जब खुद को कॉन्फिडेंस में हम रखेंगे, हमारा सेल्फ एस्टीम हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो आपका काम होगा कि नहीं? निश्चित रूप से होगा। होगा। अब जैसे हमने जो इनकम का गोल सेट किया है, आपको मैं बता रही हूँ। अब मान लो ये कप है, ये कप है, बारिश हो रही है, तो इस कप, जैसा ये कप है उतना ही पानी बारिश में भरेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर हमने बड़ा सा कोई वहां पे रखा, तब मान लो ये बॉटल जी है, तो बॉटल में उतना ही पानी आएगा जितना बॉटल का शेप है, जितना बॉटल का क्वांटिटी है। लेकिन किसी ने अगर बड़ा बॉटल रख दिया, बड़ा कप रख दिया, तो उसको बड़ा मिलेगा। सेम, अगर हमारा ब्रेन, अगर हमारे थॉट्स छोटे हैं, तो ऊपर वाला अगर बारिश भी करेगा पैसों की, तो आएगा क्या हमारे पास? नहीं। छोटा ही आएगा। इसलिए अब तक छोटा ही आया है। जैसे इसको हम लोग बड़ा करेंगे, तो ऊपर वाले जब बारिश करेंगे तो हमारे पास भी बड़ा आएगा। इसको ओपन रखना है, फिर जिंदगी में दुख आएगा ही नहीं। जितना इसको हम बड़ा रखेंगे ना अपनी थॉट्स में, पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को, उतनी चीजें हमारे लाइफ में आएंगी। देने वाला दे रहा है, दूसरे क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इसको बड़ा कर दिया है, अपने बर्तन को बड़ा कर दिया, यूटेंसिल्स को बड़ा कर दिया। हमने क्यों छोटा? हमारा छोटा है इसलिए हमारे पास कम आ रहा है। तो अब इसको बड़ा करना है। डन। नहीं डन। करना है, ठीक है। जी अब मैं आपको ईएफटी बताऊंगी, आप लोगों ने शायद मेरे साथ पहले भी किया है। ईएफटी हम लोग करेंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशंस क्या है जो हमने अभी फील किया? कंफ्यूजन, सैडनेस, ये इमोशंस हैं। इमोशनल फ्रीडम मतलब इन नेगेटिव इमोशन से हम दूर हो जाएंगे। ठीक है जचे? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, अगर हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो इस नेगेटिव इमोशन से हम दूर हो जाएंगे। मैं आपके साथ अभी करूंगी, आप लोग भी करिएगा, और इसको आप लोग डेली प्रैक्टिस में लाइएगा। प्रॉमिस? ठीक है। प्रॉमिस है। मनोज हील हो गए। मनोज ने ना, जब ग्रैटिट्यूड मैंने शुरू किया ना, तभी उनको, आपको पता है, अगर हम लोग हीलिंग सेशन में, आज मैंने सेशन का नाम भी हीलिंग दिया था, जब हमें जी उबासी आती है तो इसका मतलब है कि हम अंदर से हील हो रहे जी हैं। जी मैम। ठीक है। तो अभी हम लोग इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करेंगे, ईएफटी। आप लोग दोनों हाथ, जैसे मैंने अभी बताया था, इसको दोनों हाथों से करते हैं, ईएफटी करते हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में क्या होता है कि आपको पता है, आप जब दुख महसूस करते हैं, कंफ्यूजन महसूस करते हैं, जचिन, जब हम टेंशन या एंगर महसूस करते हैं, गुस्सा, जैसे मेरे अंदर बहुत गुस्सा था पहले, बहुत ज्यादा एग्रेशन था, है ना, बेवजह गुस्सा। तो वो बेवजह गुस्सा जब किसी को आएगा तो क्या करेगा? नुकसान करेगा। बिना मतलब का हर छोटी बात पे गुस्सा, हर छोटी बात पे गुस्सा। इस गुस्से को मैंने इस टेक्निक से खत्म किया। और गुस्से का कोई रीजन नहीं होता, ये मेरी आदत थी, ये मेरी हैबिट थी, है ना। जो आदत पड़ जाती है ना, वो बिना मतलब का भी कमी निकाल के, आपने ध्यान दिया होगा, आप लोगों में भी होगा, बेवजह जब हमारा मूड खराब होता है तो किसी में हम कमी निकाल लेते हैं। जब खाना खाने का मन नहीं होता है तो खाने को हम लोग खराब बोल देते हैं। और जिस दिन तेज भूख लगी रहती है उस दिन कितना भी नमक ज्यादा हो हम खा जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद ही अपने इमोशंस को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। तो हमने नेगेटिव इमोशंस तो बना लिया है,
पुरानी यादें जमा कर करके। लेकिन अब हम क्या बनाएंगे, अपनी पॉजिटिव इमोशंस बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम पॉजिटिव इमोशंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ईएफटी में 9 मेरिडियन पॉइंट्स हैं जिनको टैप करना है। ठीक है, टैप करना है, मैं जैसे जैसे बताऊंगी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है ये कराटे चॉपिंग पॉइंट है। ठीक है, ये जो मोटा हिस्सा है ना हमारे हाथ का, यहाँ पे हमारे इमोशन सबसे ज्यादा जमा रहते हैं। इसीलिए जब किसी किसी इंसान को तेज गुस्सा आता है तो जोर से मुक्का करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। आपने ध्यान दिया है? आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, जब हमें ज्यादा गुस्सा आता है तो या तो हम हाथों से किसी चीज को तोड़ देते हैं, या अपने हाथ को ऐसे दीवार पे मारते हैं, या किसी और को मारते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इमोशंस कहाँ फील होता है, यहाँ पे। ठीक है, इसको कराटे चॉपिंग पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद है, अब देखो हमारी फीलिंग्स हमारे सिर के ऊपर ही रहती हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये दो आईब्रोज जो हैं यहाँ पे एक पॉइंट है। फिर ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पर है जहाँ पे सिर दर्द करता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द करता है सिर, तो यहीं पे दबाने से आराम मिलता है, टेम्पल पॉइंट इसको बोलते हैं। फिर आंखों के नीचे। ठीक है, फिर नोज के नीचे और लिप्स के नीचे, फेस। हम जब कोई भी नेगेटिव इमोशन में होते हैं तो हमारे चेहरे को देख के पता चल जाता है। हम लोग कितना भी छिपाने की कोशिश करते हैं, चेहरा देख के सामने वाला पकड़ लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कितना भी झूठा मुस्कुराओ, चेहरे से समझ में आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इमोशंस फीलिंग्स कहाँ पे दिखती हैं, फेस पे। इसीलिए फेस पे जाके जम जाता है, तो हम जब इनको टैप करते हैं तो वो इमोशंस निकलते हैं। फिर है ये क्राउन चक्रा, सिर पे। ठीक है, मैं टैप कराऊंगी। और उसके बाद नेक है, ये जो कॉलर बोन है ना, कॉलर बोन, वहां। ठीक, और अंडर आर्म्स। ठीक है, मैं टैप करना शुरू कर रही हूँ अपनी इमोशंस के साथ, आप भी करिएगा। ठीक है, चलिए, दोनों हाथ ऐसे पकड़िए, एक ऐसे पकड़िए, और ये ऐसे टैप करना है। टैप करने का मतलब, जैसे कि हमारे नल में आपके कहीं भी आपके घर का पानी का पाइप हो, अगर जाम होता है तो उसको हम लोग ऐसे ऐसे टैप करते हैं। प्लम्बर टैप करता है, उसमें से वो जाम निकलता है। ठीक है, तो हम लोग को भी ऐसे ऐसे टैप करना है। ठीक है, मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ आपको भी वो बोलना है। ये मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, आप करते रहिएगा उसको, और इसको याद भी कर लीजिए, बहुत आसान है। मैं कुछ कॉमन इमोशंस बोल रही हूँ जो हम सब में हैं। ठीक है, कॉमन सारे इमोशंस। ठीक है, चलो बोलना शुरू करिए, आप अपनी तरफ से बोलिएगा। हालांकि मेरे अंदर बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव पैटर्न्स है, बावजूद इसके हम जैसे हैं, खुद को नहीं। अभी मनोज बंसल जी सिर्फ यहीं पे करना है, मुझे देखिएगा, सिर्फ हाथ पे करना है, कराटे चॉपिंग पॉइंट पे। फिर से करिए। हालांकि मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, कंफ्यूजन है, सैडनेस है, बावजूद इसके हम जैसे हैं, खुद को बहुत प्यार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि मुझे दुनिया से बहुत सारा दुख मिला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें परेशान करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जैसे भी हैं खुद को बहुत प्यार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि जिंदगी में आज तक मुझे बहुत संघर्ष करने पड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे भी हैं खुद को बहुत प्यार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। गहरी सांस लीजिए। अब फिर से ये यहाँ से शुरू करिए, देखिए। एंजाइटी रिलीज, यहाँ ये आईब्रो का पॉइंट, मनोज बंसल जी, ये यस। सैडनेस, टेम्पल पॉइंट पे आइए, सर में, हाँ, सैडनेस रिलीज। अब यहाँ पे आइए, एंगर, जितना भी गुस्सा है ना, सारा रिलीज। फिर आइए आंखों के नीचे, फ्रस्ट्रेशन, जो झुंझलाहट है हमें दुनिया से मिलती है, वो सारा रिलीज। एंजाइटी, जो हमारे अंदर की बेचैनी है, रिलीज। सैडनेस, जितना भी हमारे जीवन में दुख है, रिलीज। ऑल नेगेटिव थॉट्स, हमें जो जो गलत गलत विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, रिलीज। रिलीज जरूर बोलना है। ठीक है, ऑल नेगेटिव फीलिंग्स, जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं जो दूसरों को देख कर आती हैं, रिलीज।
ऑल नेगेटिव इमोशंस, जितने भी बड़े बड़े इमोशंस है, जो हेट्रेड है, किसी को देखकर नफरत होती है, सारा रिलीज। फिर आते हैं कराटे चॉपिक पॉइंट पर। ठीक है, हालांकि हमारे अंदर बहुत सारी नफरत, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है। जब हम किसी को देखते हैं कि वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, ज्यादा सुखी है, उसके जीवन में बहुत प्यार है, तो हमें बुरा लगता है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके हिस्से का पैसा है, उसके हिस्से का प्यार है। हमारे लाइफ में हमारे हिस्से का पैसा और हमारे हिस्से का प्यार आएगा, और हम जैसे भी है ना, हम बहुत अच्छे हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं। गहरी सांस लीजिए। फिर से ये आईब्रो पे आइए। माई सैडनेस रिलीज। फिर करा ये साइड वाले पॉइंट पे, टेम्पल पॉइंट पे, माई एंगर रिलीज। फिर यहाँ आइए ऊपर, एंजाइटी रिलीज। फिर आया आंखों के नीचे, फ्रस्ट्रेशन रिलीज, इरिटेशन रिलीज, एंजाइटी रिलीज, हेट्रेड, दूसरों से जो नफरत होता है, चिढ़ होता है, ईर्ष्या होता है, रिलीज, एंगर, जो गुस्सा आता है बात बात पर, खुद पर भी दूसरों पर भी, रिलीज। ऑल नेगेटिव थॉट्स, जो गलत विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, लगता है हम कभी सफल होंगे ही नहीं, वो सारे गलत विचार, रिलीज। ठीक है, फिर आते हैं इस कराटे चॉपिंग पॉइंट पर। हालांकि सबके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें संघर्ष का सामना करना ही नहीं पड़ा। हमने हमेशा से उन्हें बहुत पैसा वाला देखा है, बहुत उन्हें उनकी तरक्की देखी है और उनके जीवन में खुशहाली देखी है, और उन सबको देख के लगता है कि हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों नहीं है। तो हमें जो ये ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, जो उनको देख के नफरत होती है, वो सारा आज हम रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सुख और बहुत सारा प्यार आने वाला है। और जैसे ही हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारे जीवन में वो सारा सुख आ जाएगा। तो हम आज खुद को जैसे भी हैं एक्सेप्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। गहरी सांस लीजिए। एक राउंड और कराएंगे जचिन। ठीक है, चलिए। ऑल माई एंगर, अच्छे से टैप करिए। ऑल माई एंगर रिलीज, फ्रस्ट्रेशन रिलीज, एंजाइटी रिलीज, इरिटेशन रिलीज, नेगेटिव इमोशंस रिलीज, नेगेटिव थॉट्स रिलीज, कंफ्यूजन रिलीज। हमें जो कंफ्यूजन होता है ना, ये करूं कि वो करूं, कि ये नहीं करूं कि वो नहीं करूं, ये सारा का सारा आज हम अपने शरीर से, अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। ये गलत जो हमें विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं कि दूसरों के जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरे जीवन में नहीं है, ये सारे विचार आज हम रिलीज कर रहे हैं। हमें जो बार बार लगता है कि भगवान के घर में हमारे लिए क्यों अच्छी चीजें नहीं है, आज हम जो यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, अविश्वास करते हैं, वो सारा रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आई कराटे चॉपिंग पॉइंट पर। हालांकि हमें पता है सबके जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जब उसको सारा सुख, सारा प्रेम, सारा पैसा मिलता है, लेकिन वो टाइम तभी आता है जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और भगवान के दिए हुए हर आशीर्वाद को जो हमारे जीवन में है उसे एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें रोज ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो पहले से जो हमारे पास है वो सारी चीजों के लिए आज हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, और जो आने वाली चीजें हैं उसके लिए भी हम पहले से ही भगवान को थैंक यू बोलते हैं। और हमें पता है कि हमारे जीवन में भी एक ऐसा वक्त आएगा जो 2025 में आने वाला है, जब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमारी पसंद की गाड़ी, हमारा घर, हमारा बिजनेस, और हमारे जीवन में वो अपार धन संपत्ति सब कुछ आएगा जिसकी हम कामना करते हैं। और हम जैसे भी हैं, इसके बावजूद हम खुद को बहुत प्यार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। गहरी सांस लीजिए।
अब मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। अब ये जो एक्सीलेंट। नेगेटिव इमोशंस थे, जो कंफ्यूजन था, वो क्या कहाँ तक गया? सब रिलीज फर्स्ट क्लास, 2-4 दिन में हो ही जाएगा। मजा आ गया, थैंक यू मैडम। सब रिलीज ना। आज। और मेरा हाँ। ये, मैं आप तीनों दोनों दिन आए हैं, कल भी आइएगा। कल इससे भी ज्यादा पावरफुल मैं टेक्निक बताऊंगी। और जो चीजें हो रही हैं ना, जो मैं करवा रही हूँ, उसको डेली प्रैक्टिस में करना है। इसका मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी। और इसको आपने अभी किया ना, रात में सोने के पहले मनोज जचिन और मनोज बंसल जी, बस बैठे बैठे बेड पे भी जब नींद आ रही है ना, उसके पहले जाके कुछ नहीं तो बस ये टैप करना शुरू कर दो। एंगर, कंफ्यूजन रिलीज, फ्रस्ट्रेशन रिलीज, एंजाइटी रिलीज, सैडनेस रिलीज, नेगेटिव थॉट्स रिलीज, ये जितने हैं ना, वो बस रिलीज करना है। और इसको दिन में अगर 2-3 बार भी आप कर रहे हैं, और आपको दिन भर अगर मान लीजिए कि अभी भी सैडनेस आ रहा है मनोज, वो सारा रिलीज हो जाएगा। और विद इन 7 डेज आप मुझे कहेंगे कि मैम मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा काम हो गया, मेरा ये हो गया। क्यों बताइए? वो काम इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल के फेंक दिया है। और ये दुनिया के वो दूसरे लोग हैं जो हम लोगों से बहुत श्रेष्ठ हैं। वो कोई भी हो सकता है, अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान हो सकते हैं, है ना, मुकेश अंबानी हो सकते हैं, मोदी जी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सबके क्या हैं? सबके, एक बार मनोज बंसल जी, सबके ऊपर हैं। जो उन लोगों के पास नहीं है, वो किसके पास है? हमारे पास है। डन। एक बार अनम्यूट करिए। सारे लोग एक साथ अनम्यूट करिए। जचिन करिए। कैसा लगा मनोज, बताइए। सुपर सुपर, मजा आ गया। सुपर थैंक यू। मैम, बस बहुत अच्छा लगा मैम। सब आज मजा निकल गया इतने मैम। आया। सेशन में आज मुझे ठीक है, मजा आया। जी मैम। है ना? कल फिर है आना मैम। है एकदम। मैम इसको तो मैं भूल ही गया था, ये भूल वाली गए थे ना सीरीज मनोज? को हाँ करना। हाँ, इसको आज अचानक ही मैं बोला कर रहे, इतना सबसे बड़ा को मैं कैसे भूल गया। ठीक है। इसको आज टेंशन कल होता। सेशन में आने के पहले 2 बार आप लोग कर लीजिएगा, एक सुबह और एक शाम जी में। मैम। ठीक है। और जी कल मैम। सेशन में मैं कुछ और भी मैजिकल बताऊंगी, इससे भी ज्यादा अच्छा। कल भी आना है फिर से। कोई आपके दोस्त हो, घर के लोग हों, जिनको इन सारी चीजों की जरूरत है ना, उनको भी बुलाइए, उनको भी फायदा होगा, है ना। जी मैम, क्योंकि बुलाता मैं तो बुलाता हूँ मैम, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। कल आपका कोई एक बात नहीं। सेशन भी हाँ, देखे, हाँ। एक जगलाल नाम का, जगलाल सिंह आपको नाम का, पता है, उसको भी लोग सेंड भी कर। तभी आएंगे ना जब उनकी किस्मत खुलने वाली होगी। बहुत बार जी मैम। इसीलिए लोग नहीं, सामने चीज रहते हुए भी उनको दिखाई नहीं देती है। तो जी जब हमारे भाग्य में कुछ अच्छा होना होता है ना, तभी अच्छी चीजें भी हम अट्रैक्ट करते हैं। और मैं आप सबको, सही बात तीनों है। लोग को मैं बता रही हूँ कि 2025 अप्रैल तक आप लोग मुझे रिजल्ट शेयर करिएगा वीडियो बना के कि मैम ये हमने जो हम्म। सेशन किया था ना, देखो हमारा जीवन बदल गया। है ना मैम एक और जचिन? बताऊंगा मैम। मैम एक बताइए। और चीज है, जो मैं आपको लिख के भेजा था फेसबुक पे, जो आप बोले थे कि मैम मनोज आपका एक क्या बनने का है, ठीक ना, तो हाँ, मैं हाँ, आपको हाँ, बोला था मैम क्रिकेटर है, मेरे को हाँ, बनना है। हाँ, तो उसके लिए हाँ। चयनित भी हो गया मैम, अब अपने छत्तीसगढ़ रायपुर में उसके लिए सिलेक्शन भी हो गया हूँ। अरे अब वाह अचानक मैं मनोज। कुछ मेरे को खुद आश्चर्यचकित हुआ मैम कि अचानक ये सब कैसे आने को हो गया। मेरे फोन पे आता है एक दिन मैसेज, और देखा, मैं बोला हाँ, कि ठीक है, मैं उसको कैच कर लिया, मैं पकड़ लिया हाँ, और हाँ। किया, फिर गया तो सिलेक्शन भी हो गया, सब चीज हो गया। अब अप्रैल में मैं, सॉरी क्या बोलते हैं, जनवरी में होने वाला भी है मैं। अरे वाह, चलिए कंग्रेचुलेशन मनोज। जी मैनिफेस्टेशन जी। बहुत फास्ट होता है अगर हम लोग सही तरीके से अपने दिमाग को फ्रेश रखते हैं ना। देखिए, जी आपको मैं एक जचिन बात बता रही हूँ। जैसे जब नल हम लोग खोलते हैं तभी पानी निकलता है। ठीक है। जब तक हम अपने दिमाग को ओपन नहीं करेंगे ना, तो हमारे साथ मैजिक नहीं होता है। तो जी हम लोग बंद कर देते हैं। कैसे? अरे हमारे किस्मत में है ही नहीं, हमारे भाग्य में नहीं है, पता नहीं, हमारे तो ऐसी ही है, ऐसा ही है। हम लोग खुद में ही उस चीज को बंद कर देते हैं, इसलिए हमारे साथ बंद कर चमत्कार देते नहीं होता है। लेकिन उसको ओपन करना है। ठीक है। कल फिर मिलते हैं हम लोग 5 बजे। डन। और जो हैं। लोग चलो। होंगे उनको भी कहिए कि बहुत अच्छा फ्री सेशन चल रहा है, मैं इसको फ्री कंटिन्यू करूंगी, है ना। और इसके जी ऊपर भी हम लोग जाएंगे, जिसको पेड सेशन लेना होगा वो भी लेगा, लेकिन अभी हम लोग ये सारा कुछ करेंगे। ठीक है मनोज, बाय 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 जी। बाय। बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय।